हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान हमीरपुर जिला के निवासियों की जयराम सरकार से बजट से क्या उम्मीदें हैं, जिसको लेकर हिमाचल आज टीवी ने हमीरपुर के लोगों से बजट की क्या क्या उम्मीद रखी है, इसको लेकर बातचीत की गई है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के निवासी रवि कानगो का कहना है कि सरकार को बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए सरकार को ऑनलाइन सिस्टम में सुधार करना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए सहूलियत मिल सके और छात्रों का नुकसान ना हो। वहीं हमीरपुर के स्थानीय निवासी बातिका सूद का कहना है कि सरकार को बजट में स्कूलों की एफिलिएशन की फीस में कमी करनी चाहिए ताकि निजी स्कूलों को भी लाभ हो सके। वहीं हमीरपुर के स्थानीय निवासी अभिषेक का कहना है कि सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। वहीं हमीरपुर के युवा मुन्ना वर्मा का कहना है कि सरकार को इस बजट सत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में बहुत से युवा बेरोजगार हो गए हैं। वहीं आशीष नंदा का कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए भी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि हर वर्ग को लाभ होना चाहिए। आज जो बजट सत्र चल रहा है, मैं इस पे यही सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि ये एक तो सरकार का अंतिम बजट सत्र है और दूसरा कि एक मैं खुद भी युवा हूँ और युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कोरोना काल जब से आया तब से बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। तो एक तो बेरोज़गारी का मेन मुद्दा रहेगा, बेरोज़गारी हटाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, या तो रोज़गार आए या तो युवाओं को नौकरियां दी जाएं। और इसके अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले जो है सरकार का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। जो हमारे युवा भाई हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए और जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले तकरीबन 2 सालों से हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है, जो शिक्षक क्षेत्र में हुआ है। बच्चे स्कूल ना जा पाने के कारण उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी हद तक डगमगाई है, नुकसान हुआ है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि भविष्य में ऐसी संभावनाएँ फिर से हो सकती हैं, होता है फिर से कोई महामारी आए और नुकसान करे, तो ऐसे में हमारा जो शिक्षा का जो ढांचा है उसका जो तकनीकी विभाग है यानी ऑनलाइन जो शिक्षा व्यवस्था है उसे बेहतर बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर फिर से ये समस्या कभी हमें आ जाए तो हमारे बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चे घर बैठकर भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा बजट सत्र पे कहना है कि युवाओं के लिए कोई एक प्रॉपर एक नीति लाई जाए। जो इतने बेरोजगार प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसके लिए कोई ठोस नीति लाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उनको हिमाचल प्रदेश में ही रोज़गार मिले, इस संदर्भ में कोई ठोस नीति लाने की आवश्यकता है। बाकी विकासात्मक कार्य जो हैं वो निरंतर उसी क्रम से चलते रहेंगे, लेकिन एक विशेष जो जोर देने की आवश्यकता है वो बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगाने के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता सरकार को है। जैसे जी, मैं पहले तो अपना बताना चाहूँगा, मेरा नाम तेन सिंह है। मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ PWD में और IPH में D क्लास का जी। तो मेरा तो यही है कि जिस तरह हमें ठेकेदारों को जो समस्या आ रही है आज, जो हमारे बिल नहीं बन रहे हैं बिना इन्फॉर्म के, अगर सरकार ने जो संशोधन किया इसमें जो हमारी पहले रॉयल्टी कटती थी 65 रुपये, वो करके 100 रुपया कर दी है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उस रॉयल्टी के बारे में भी देखा जाए। और दूसरी बात रहेगी कि जैसे IPH और PWD है, IPH में जो सीमेंट और सरिया है वो महकमा देता है, तो हम चाहते हैं कि जो छोटे ठेकेदार हैं उनके लिए भी जो है कि सीमेंट और सरिया जो है स्टोर से ही मिले, क्योंकि हमारे काफ़ी छोटे भाई हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं पर उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो कानून बनाया गया है, जो सीमेंट और सरिया इस मतलब सिविल सप्लाई से किया गया है, बाहर से खरीदने का किया गया है, वो भी भाजपा की जयराम सरकार में ही किया गया है। तो हम जयराम सरकार जी से निवेदन करते हैं कृपया करके ठेकेदारों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर ठेकेदार ही नहीं होंगे तो इस प्रदेश की जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जो है आएगी। और जो भी ठेकेदारों के मुद्दे हैं उनके बारे में जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई समाधान किया जाए। देखिए, हम लोग सिर्फ 2-3 बातें जो हम लोग चाहते हैं। पहली बात तो है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हमारे युवा भाई लोग हैं उनका कुछ नौकरियों का समाधान किया जाए। नंबर 2,
व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। और नंबर 3 जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, जिससे कि आम महंगाई की मार जो है आम जनता की जेबों में ना पड़े। देखिए सर, अभी वैसे तो उम्मीदें हमारी बहुत सारी हैं सरकार से, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ एजुकेशनिस्ट मेरी सरकार से एक डिमांड रहेगी जो मैंने अभी फील की है। एक तो 2 साल से अभी जो कोरोना ड्यूरेशन था उसकी वजह से हमारे स्कूल्स बंद थे, जिससे इकोनॉमिकली तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो पहली मैं डिमांड करना चाहती हूँ कि जो एफिलिएशन प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी है सरकार का और ट्रिकी है। मतलब उसको कंप्लीट करने में हमारे डॉक्यूमेंट्री वर्क में 1 से 2 महीने लगते हैं। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट सरकार ले, और उसकी जो फ़ीस है वो हमें एनुअली पे करनी पड़ती है। तो उसकी फ़ीस को भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा, मतलब हर साल 20 से 25 हज़ार हमारा एफिलिएशन पे ही खर्चा होता है, तो उसको सरकार थोड़ा सा देखे कि छोटे स्कूल्स भी सर्वाइव कर सकें। सेकेंड थिंग मैं ये डिमांड करना चाहती हूँ कि जो NOCs हैं, हमें डिपार्टमेंटल NOCs बहुत सारी स्कूल के लिए लेनी पड़ती है, तो उसका ड्यूरेशन जो है उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स किया जाए, क्योंकि साल के हमारे स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने हैं वो यही सारे प्रोसीजर्स ओवरकम करने में चले जाते हैं।